बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ में फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब व्यूअर्स को खुश आमदीद। ये है लेक्चर नंबर 1 और इसका टाइटल है व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल ओवरव्यू अबाउट कंप्यूटर, व्हाट एक्चुअली दिस वर्ड मीन, कंप्यूटर वर्ड का ओरिजिन क्या है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है और इसका क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे एक कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हम डेफिनेशन में मुख्तलिफ तरह की टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। तो ये वन बाय वन हम सब टर्म्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद एब्रीविएशन ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे और लास्ट पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। ये जो तीन इसमें टॉपिक हैं, आप ये 3 पॉइंट्स कह लें। ये 3 पॉइंट तकरीबन हर एक लेक्चर में इंक्लूड होंगे। मैं आपके साथ पहले लेक्चर नंबर 0 में डिस्कशन कर चुका था कि इस सीरीज़ में हम किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारे जो लेक्चर हुआ करेगा उसमें ये 3 चीज़ें मस्ट इंक्लूड हुआ करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको इनकरेज करता हूँ इस बात पे कि ज़रा आप सोचिए कि कंप्यूटर वर्ड का मतलब, या कंप्यूटर जब भी हम लफ्ज़ लेते हैं तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या आता है। तो जब भी हम कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर तो कंप्यूटर से रेलिवेंट पर्सन नहीं है, कंप्यूटर को जानने वाला बंदा नहीं है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में उसका नॉलेज नहीं है, तो कंप्यूटर की वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से करता है वो कि कंप्यूटर कोई ऐसी मशीन है या फिर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें मूवीज़ देखने में मदद करती है, जो हमें सॉन्ग सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर उसकी मदद से हम गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। या फिर आप अगर इसका एक क्रुक्स बयान करें तो वो ये है कि हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, इंटरटेनमेंट से रेलिवेंट है या फिर स्टडी से रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो इनमें हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमें हेल्प देती है। ऐसी डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर की ये डेफिनेशन हरगिज़ नहीं है। ये कंप्यूटर के आप यूजेज कह सकते हैं, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की हरगिज़ भी डेफिनेशन नहीं है। तो कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है ये हम इस स्लाइड के बाद देखते हैं। तो ये स्लाइड है व्हाट कंप्यूटर वर्ड मीन। कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है। कंप्यूटर वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान का वर्ड है कंप्यूटर, उस वहाँ से ड्राइव किया गया है कंप्यूटर का वर्ड। आप देखिएगा इस कंप्यूटर वर्ड में अगर इस आर को स्किप किया जाए तो ये कंप्यूट लफ्ज़ बन रहा है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, सम अप करना। इन शॉर्ट कंप्यूट का अगर आपको मतलब पता चल जाए तो आप कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, जो अर्लियर इरा में कंप्यूटर का यूज़ था, जिस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, उस डेफिनेशन तक आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। सो बाय द वर्ड कंप्यूट, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट डू अबव टास्क। ऐसी कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ये वाले काम परफॉर्म कर सकती है। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, अर्लियर इरा में कंप्यूटर का मकसद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना था। जो आज का कैलकुलेटर टास्क परफॉर्म करता है वही टास्क हुआ करता था प्रीवियस या अर्लियर इरा के कंप्यूटर्स का। लेकिन टेक्नोलॉजी के इरा चेंज हो चुका है। आज का इरा में कंप्यूटर का यूजेज ये हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के जो यूजेज हैं, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत हद तक ज़्यादा उन्होंने अपने आप को, उनका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड कर लिया है, ब्रॉड रेंज कर लिया है। सो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन को हमेशा पार्ट्स की सूरत में करवाता हूँ। तो 5 पार्ट्स एक कंप्यूटर की डेफिनेशन जब करते हैं तो 5 कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा, एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र। ये यूज़र से, जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला पर्सन है, उसे किसी टाइप की इंस्ट्रक्शंस ले रही होती है। थर्ड चीज़, वो इंस्ट्रक्शन पे कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करती है, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। वो काम जो परफॉर्म की जाते हैं उनको हम प्रोसेस बोलते हैं। फोर्थ वन, प्रोवाइड्स आउटपुट टू द यूज़र। जब वो इनपुट के ऊपर कुछ काम परफॉर्म कर देती है तो उसके बाद उसको चेंज कर देती है आउटपुट में, जो कि हम यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। कंप्यूटर डिवाइस यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। और फिफ्थ वन है स्टोर दिस आउटपुट फॉर लेटर यूज़। 5वां कंपोनेंट कंप्यूटर का ये है कि ये स्टोर कर रही होती है इन्फॉर्मेशन को। सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स याद कर लें, 5 पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर लें, तो एक कंप्यूटर की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन आपके सामने आ सकती है। और आप अगर ये 5 पॉइंट्स को याद करते हैं और इसकी मदद से एक डेफिनेशन ड्राइव कर लेते हैं, इन 5 पॉइंट्स को मर्ज करने से एक डेफिनेशन बना लेते हैं, तो वो बिल्कुल कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उसके पैरामीटर्स पे पूरा उतरेगी।
अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ गए तो ये 5 पॉइंट्स का ही बेसिकली मर्जअप है, उन्हीं की कलेक्शन है। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा, ये पहला पॉइंट था जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, ये दूसरा पॉइंट था जिसमें हमने कहा था कि ये यूजर से इनपुट की फॉर्म में डाटा लेती है। थर्ड पॉइंट था प्रोसेस दैट डाटा टू इंफॉर्मेशन, प्रोसेस दैट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। प्रोसेस दैट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग की और उसको चेंज कर दिया आउटपुट में, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू यूजर्स एज आउटपुट एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन इस आउटपुट या फिर जिसे हम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं इसको वो यूजर के लिए प्रोवाइड कर देती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 5 पॉइंट्स 1 बाय 1 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उनको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो आपकी कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन बन जाती है। 5 पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरा यूजर से इनपुट लेती है, थर्ड पॉइंट प्रोसेस करती है इस इनपुट को, फोर्थ वन इज उस प्रोसेस की हुई जो इनपुट है उसको चेंज कर देती है आउटपुट में और वो यूजर को प्रोवाइड कर देती है, और फिफ्थ पॉइंट है कि उसको स्टोरेज कर सकती है, स्टोर कर सकती है लेटर यूज के लिए। सो दिस इज द बेसिक और प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो एक और कंप्यूटर की डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, उससे भी ज्यादा सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। डाटा के लिए हमने वर्ड इनपुट यूज किया है और इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड आउटपुट यूज किया है। कंप्यूटर की बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि इनपुट लेती है, इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट में चेंज कर सकती है। ऐसी डिवाइस कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि यूजर से इनपुट लेगी, उस पर प्रोसेसिंग करेगी और उसको चेंज कर देगी आउटपुट में। और एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं आप कि उसको स्टोर करने की एबिलिटी भी इसमें हो सकती है। स्टोर इस पर्पज के लिए करती है ताकि आपको कभी आइंदा जरूरत हो तो आप वहीं से स्टोरेज इंफॉर्मेशन को ही एज एन इनपुट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो इसमें ये कंप्यूटर का जो काम है बिल्कुल उसी तरह का एक काम दिया गया है कि इसमें आप देखेंगे ये एप्पल जो किसी पर्सन के हाथ में है, ये एक इनपुट है ये। अब ये इनपुट हम इस जूसर में ऐड कर देंगे तो ये प्रोसेस है इनपुट देने का कंप्यूटर को हमने इनपुट दे दी। अब इसने प्रोसेस करना है इसको, इसमें जो इसकी वर्किंग हो रही है वो इस कंप्यूटर के अंदर हो रही है या जो इस जूसर के अंदर हो रही है। जब वो प्रोसेस कर लेती है, उस प्रोसेस करने के बाद उसको वो जूस में चेंज कर देती है। सो जूस जो है वो आपकी आउटपुट है जिसे हम इंफॉर्मेशन भी बोल रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर का वर्क है। इनकी इनपुट्स और आउटपुट्स कंप्यूटर की इनपुट्स और आउटपुट से डिफरेंट है, लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल वही है कि हम इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उसको चेंज कर देता है आउटपुट में। सो आप ये इसके मैकेनिज्म से और एक कंप्यूटर के मैकेनिज्म को आपस में डिफाइन करने के लिए उसको कि इनपुट कंप्यूटर भी इनपुट लेता है, ये भी इनपुट ले रहा है, इसको प्रोसेस करता है, कंप्यूटर भी प्रोसेस करता है और उससे वो इंफॉर्मेशन में या आउटपुट में चेंज कर सकता है। तो ये मैंने पिक्चर इसलिए ऐड की थी ताकि आपको कंप्यूटर का एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो एक आपके ज़हन में एक स्केच बनता है, वो इस टाइप का स्केच होता है जिसमें डिफरेंट तरह के ये कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं। जब हम एक सिंपल कंप्यूटर की बात करते हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये बेसिक से कंपोनेंट्स जो यहाँ पे सिस्टम यूनिट पड़ा है, मॉनिटर पड़ा हुआ है या इसे एलसीडी बोलते हैं, कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में ही डिस्कस किया गया, कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। इनकी डिटेल्स अभी हरगिज़ भी नहीं हम कर रहे, आगे चल के नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल्स भी देखेंगे। आमतौर पे कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सिस्टम यूनिट होता है जिसे हम सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू और सिस्टम यूनिट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे चल के इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि सीपीयू और सिस्टम यूनिट में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद माउस होता है, ये वाले बेसिक से कंपोनेंट्स हैं। अगर आप ऐड और कंपोनेंट्स भी करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, ये वाले भी मजीद कंपोनेंट्स हैं एक कंप्यूटर के। लेकिन आमतौर पे जो कंप्यूटर चल रहा होता है, आमतौर पे जो हमें नज़र आ रहा होता है कंप्यूटर, उनमें ये 3-4 कंपोनेंट्स कंपलसरी होते हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखा था कि जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी इनपुट। इनपुट क्या होती है उस वक्त भी मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ, अब हम उसकी डेफिनेशन भी करते हैं। इनपुट एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन सेंड टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड इनपुट। वो इंस्ट्रक्शन, वो वाली हदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो यूजर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, उसको हम इनपुट बोल देते हैं।
वी यूज़ वर्ड डाटा फॉर इनपुट, हम इनपुट के लिए वर्ड डाटा का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिफरेंट तरह की इनपुट डिवाइसेस की मदद से दी जाती है, जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और इसके अलावा आप स्कैनर कह सकते हैं। लेकिन इनकी जो मज़ीद डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने एक नीचे छोटी सी पिक्चर सी नज़र आ रही है, जिसमें एक इनपुट लिखा हुआ है और 1 + 2 + 5 + 9, ये कुछ आप ये कह लें इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। ये जो कुछ इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस, इसी के बारे में ही मैं कह रहा था कि इसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट, आप स्टूडेंट्स अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी ने इसका बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो वो भी कर दे, ताकि आपको मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके बारे में अपडेट मिल सके। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। दूसरी आज की टर्मिनोलॉजी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी वो थी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मुराद है कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि डाटा की सूरत में हमने कंप्यूटर में ऐड की थी, उन पे कुछ काम परफॉर्म करवाना, उस पर कुछ वर्क करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट। टू परफॉर्म वर्क ऑन इनपुट गिवन बाय द यूजर, इट मीन्स डूइंग समथिंग टू द इनपुट सो दैट यू गेट समथिंग एज आउटपुट। दी गई इनपुट्स पे कुछ काम परफॉर्म करवाने का प्रोसेस जो है उसको हम प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, या जो इनपुट्स हैं उन पे मैनिपुलेशन करना, इसको हम प्रोसेसिंग बोल देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस आमतौर पे हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये वाला प्रोसेस तो हमने कहा था ये इनपुट है। अब ये कंप्यूटर में आके ये जो 1 + 2 + 5 + 9, अब इनका जो एडिशन है, इनको जो ऐड करने का प्रोसेस है, इसको हम प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। सो आपको अभी तक ये क्लियर हो गई होगी बात। अगर इसको मैं उस बात से रिलेट करूं जो एक जूसर वाली डेफिनेशन थी, जो वो मैंने आपको जूसर वाली पिक्चर दिखाई थी, उसमें वो एप्पल था, वो एज इनपुट था, और जो वो एप्पल का जो जूस निकल रहा है वो अभी इंफॉर्मेशन है, जो जूस निकल रहा है। लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है, जो उसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है, जो कि उसके ऊपर उस जूसर के अंदर वर्किंग परफॉर्म हो रही, उसको हम प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। तो आउटपुट से मुराद वो इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र को दी जाती है, जो कि हम प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमारा हासिल होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर की मदद से हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये प्रोसेस एडिंग वाला प्रोसेसिंग थी जिसमें हम ऐड कर रहे थे। अब जब ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उसको हम आउटपुट बोल रहे हैं, जो कि यूज़र के लिए प्रोवाइड की जाती है। जो यूज़र को हम दे देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आउटपुट। और आउटपुट के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है उसको आप मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के अंदर, स्टोरी डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क है, उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेविंग इज कॉल्ड स्टोरिंग। और स्टोरी डिवाइसेस कौन कौन सी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आज का जो पॉइंट है वो एब्रीविएशन ऑफ द डे। आज का एब्रीविएशन, कंप्यूटर एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर का वर्ड, मैंने जैसे आपको उसके रीजन की बात की, लेकिन अगर कंप्यूटर को हम एब्रीविएशन के तौर पे लें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्यूटर किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो आप ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको मिलाने से आप कंप्यूटर का एक एब्रीविएशन जनरेट कर सकते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, इन सब को मिलाने से कंप्यूटर वर्ड बन जाता है। उसके बाद हम आज के क्विज पे आते हैं। क्विज में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। कंप्यूटर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। कंप्यूटर का वर्ड किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कीजिएगा और अपने माइंड में रखिएगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम डिस्कस जरूर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वर्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर। इंफॉर्मेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है। इनपुट के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्विज का क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। कोई इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम देते हैं उसे क्या बोलते हैं। आउटपुट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी, आउटपुट या फिर इनपुट दोनों बोल सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन
ऑफ द डे। तो ये थे तीन क्विज़ेस के 3 क्वेश्चंस। इनके आंसर आपको पता होंगे। अगर आपने आज का लेक्चर गौर के साथ सुना है तो डेफिनेटली आपको इनके आंसर्स पता होंगे। इनके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द डे। अच्छा व्यूअर्स, आपके सामने एक ये स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है। कोई गेस कर सकता है ये किस चीज़ की तस्वीर है? तो ये मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस एवर मेड वाज मेड ऑफ वुड। ये कंप्यूटर का माउस है, कंप्यूटर का पहला माउस है जो कि लकड़ी की मदद से बनाया गया था। आज के माउस में और तब का माउस में बहुत डिफरेंस था, और ये तब का माउस है जब पहली बार इन्वेंट किया गया था, उस वक्त लकड़ी का माउस हुआ करता था। आज के लेक्चर की अगर हम समरी करें तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जनरल ओवरव्यू किया कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है, ओरिजिन उसका क्या है, उसके बारे में डिस्कशन की। उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन देखी। उसके बाद ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के बारे में डिस्कशन की। और फिर क्विज के जो 3 क्वेश्चन थे उनका तज़किरा किया। उसके बाद एब्रीवेशन, आज की वीडियो का एब्रीवेशन था, उसकी डिस्कशन हुई। और लास्ट पे हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें हमने माउस की पिक देखी थी, पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर किया। इस पूरे लेक्चर में अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे ईमेल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब सेक्शन पे आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।